स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में देख रहे हैं आज इस तरीके की वैल्यू निकालना कि कैसे हम cos 22 डिग्री एंड 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये समझिए ना, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। भाई अगर cos 30 डिग्री होता तो हमको पता होता है cos 30 डिग्री होता तो हम लिख देते कि √3/2 वैल्यू होगी। cos 45 डिग्री होता तो हम बता देते कि वैल्यू 1/√2 होगी। एंड cos 60 डिग्री होता देन 1/2 एंड cos 90 डिग्री होता तो 0। cos 0 डिग्री होता तो 1 सॉरी। तो इनमें से अगर कोई वैल्यू पूछी जाती तो अभी हम बता देते क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये सभी को याद है। बट अगर cos 22.5 डिग्री आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई करिए, किसी ऐसी टर्म का मल्टीप्लाई करिए कि इनमें से कुछ बन जाए, 30 डिग्री बन जाए, 45 डिग्री बन जाए, 60 डिग्री बन जाए और 90 डिग्री बन जाए। तो 22.5 डिग्री अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, राइट? 45 डिग्री हो जाएगा। तो बिल्कुल कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो यहाँ से लगेगा ही लगेगा। हमने क्या किया, थीटा लेट कर लिया 22.5 डिग्री, राइट? अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब कुल मिलाकर के हमें इसकी वैल्यू निकालना है। हम 2 थीटा की हेल्प से वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में हम थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर? अब देखिए एक फॉर्मूला होता है cos में 2 थीटा का, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर देखा जाए तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 1 प्लस cos 2 थीटा। यहां से हमने क्या किया, 2 को डिवाइड में ले गए, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ऐसा हो गया। क्लियर? अब इसमें हम रख दे रहे हैं थीटा की वैल्यू। थीटा कितना है, 22.5 डिग्री है, ये इसमें रख दीजिए। तो इसमें रखा तो cos 22.5 डिग्री का स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर है, और ये राइट साइड देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, तो ये हम 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे। तो ये होगा cos 45 डिग्री अपॉन में 2 चला आ रहा है तो अपॉन में हम 2 लिखेंगे। cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब हमें पता है cos 45 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/√2। तो इसकी जगह तो हम वैल्यू रखेंगे 1/√2 अपॉन 2। cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, यहाँ एलसीएम लीजिए तो √2 प्लस 1 अपॉन 2√2, ऐसा कुछ हो जाएगा। जनरली क्या होता है, डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए होता तो उसका आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन करेंगे हम √2 का। तो √2 का हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना? आगे देखिएगा क्या आएगा, cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, यहां क्या होगा, यहां √2 प्लस 1 इंटू √2 है और अपॉन में √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक 2 पहले से ही है। cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, यहां इस √2 का हम दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये √2 इंटू √2 प्लस √2 अपॉन ही आ गया 4। या अपॉन में आप चाहें तो इसको ऐसे रहने दे सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे अगली स्टेप में, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस √2 अपॉन 4। स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो रूट लग जाएगा, ये रूट लग गया, 2 प्लस √2 अपॉन 4। क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब क्या है, फिर तो आ ही गया आंसर, यहां से आंसर आ ही गया अगली स्टेप में। तो cos 22.5 डिग्री, यहां से देखिएगा जो
गया आंसर हमारा cos 22.5 डिग्री की वैल्यू। तो इस तरीके से सॉल्व करना था आपको। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम sin 18 डिग्री। डिग्री का ले रहे हैं और साइन का ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलर टाइप पे बेस्ड है साइन 18 डिग्री। इवैल्यूएट मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। इस साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉस तो है नहीं ना, कॉस नहीं है, साइन है। तो साइन लिख ले रहे हैं हम। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पर देखिए 18 में हम ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि इनमें से कुछ आ जाए, ठीक है, इनमें से कुछ आ जाए, राउंड में वैल्यू आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो हम लोगों को बताओ, जो आपको बताओ। क्लियर। तो 18 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 का तो टोटल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री आ रहा है मतलब यहाँ पर हमें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई किया था 2 थीटा के लिए, ऐसा हमें यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ लेट किया थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, 18 डिग्री को थीटा मान लिया। इसमें हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमने दोनों साइड यहाँ पर कुछ सॉल्व करते, साइन लेना चाह रहे थे हम दोनों साइड, बट एक काम करते हैं 5 थीटा को हमने थोड़ा सा और इजी करने के लिए ऐसा कुछ लेगा, क्योंकि 5 थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता डायरेक्ट। अगर यहाँ पर 2 थीटा होता, 3 थीटा होता तो इनके फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट, बट 5 थीटा का नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। अब इस 3 थीटा को राइट हैंड साइड ले गए, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन हमने लिया दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा एंड यहाँ क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है भाई यहाँ तक। तो लेफ्ट साइड में तो साइन 2 थीटा ही रहने दीजिए और राइट साइड में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में होता है 90 माइनस थीटा। ऑल पॉजिटिव, आपको पता ही होगा ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप क्वाड्रेंट वाला लेक्चर जरूर अटेंड करें अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव तो रहेगा बट चेंज हो जाता है 90 में, तो ये बन जाएगा cos 3 थीटा। क्लियर है, यहाँ तक पहुंच गए हम, cos 3 थीटा बन गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर cos 3 थीटा का हमें फॉर्मूला आना चाहिए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। तो sin 2 थीटा का तो फॉर्मूला सबको पता है, 2 sin थीटा cos थीटा, एंड sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। बट हमें sin 3 थीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ये स्टेप अब हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। sin 2 थीटा की जगह रखा हमने 2 sin थीटा cos थीटा। क्लियर है, cos 3 थीटा की जगह ये फॉर्मूला लगा दिया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इस साइड cos कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भाई कॉमन आ रहा है तो cos थीटा हमने कॉमन लिया। अंदर क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3 बचा, ये वाला cos ये वाले cos से कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, 2 sin थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अगर पूरे में साइन होता तो हम कुछ तो सॉल्व कर ही पाते, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, अब इसको जो cos दिख रहा है हमें, cos दिख रहा है उसको हमने sin
2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ऐसा क्यों किया हमने ये तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन जो है पूरी इक्वेशन साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। 2 sin थीटा या 4 को मल्टीप्लाई करिए 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसको इधर ले गया है 2 sin थीटा माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। ओके यहाँ कितना बचेगा 4 माइनस 3 1 बचेगा, 1 बचेगा। और इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखेंगे आप, ऑर्डर वाइज लिखेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर बन रही है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम। अब इसमें देख लीजिए कुछ फैक्टराइज हो रहा है क्या, तो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 4 आना चाहिए, राइट, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसे कोई फैक्टर यहाँ पर बनते नजर नहीं आ रहे हैं ना, फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। फॉर्मूला मेथड कैसे लगाते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन हम इसमें फॉर्मूला मेथड लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर भी हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से, धराचार्य जी का फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जो x की जगह पर है वो हमारे लिए यहाँ पर साइन थीटा काम कर रहा है x की जगह पर, क्लियर है। तो साइन थीटा आएगा x की जगह पर, राइट, माइनस बी कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह कितना है 4 है, और c की जगह कितना है, c की जगह है माइनस का 1 अपॉन 2a, 2a की जगह a की जगह 4 है, क्लियर। तो यहाँ से हमें साइन थीटा मिलने वाला है माइनस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 कितना हो गया 16 अपॉन में 8। तो साइन थीटा यहाँ से आएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 20 हो गया अपॉन 8। साइन थीटा माइनस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं। 2 का पेयर बन जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या हो रहा है 2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट के अंदर 5 अपॉन 8, ये आ जाएगा कॉन्सेप्ट। साइन थीटा ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 अपॉन 8, 2 4 जा 8। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई माइनस 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 अपॉन 4। अच्छा यहाँ से माइनस नहीं लेंगे, अब आपको ऐसा लग रहा हो हमारे 2 आंसर हो गए, 2 आंसर्स आ गए, साइन थीटा माइनस 1 प्लस रूट के अंदर 5 अपॉन 4 एंड साइन थीटा इज माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 4। इज एवरीथिंग विजिबल, सब दिख रहा है आपको बोर्ड पर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ओके एवरीथिंग इज फाइन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब एक हो गया पॉजिटिव वाला पार्ट, एक हो गया नेगेटिव वाला पार्ट। अब हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। क्या रीजन है क्यों नहीं लेंगे नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला ही पार्ट क्यों लेंगे हम इसमें। तो देखिए ये बात है, यहाँ पर थीटा है कितना अपना 18 डिग्री, थीटा क्या है 18 डिग्री। 18 डिग्री कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना 18 डिग्री, 0 से 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली 18 डिग्री कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम इसलिए पॉजिटिव लेंगे कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव आए। अगर हम नेगेटिव लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे ओनली यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो जो साइन थीटा की वैल्यू आई है यहाँ से निकल के वो क्या आई है, साइन थीटा की वैल्यू आई है निकल के -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4। प्लस वाली वैल्यू लेंगे, आप इसको चाहें तो और थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे रूट 5 -1 अपॉन 4।
माइनस 1/4। क्लियर है? आ गया समझ में? आगे कि नहीं? अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि cos 18 डिग्री की वैल्यू निकालिए, देन बताइए, आप लोग बताएं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री। अगर आपको sin 18 डिग्री की वैल्यू याद है तब कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर याद नहीं है तब तो यही का पूरा मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वैल्यू याद है cos 18 डिग्री की, सॉरी sin 18 डिग्री की वैल्यू याद है, तब तो आप cos 18 डिग्री बड़ी इजीली निकाल लेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आपको पूरी की पूरी सेम मेथड आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि काफी बड़ी मेथड है, लंबी मेथड है। तो आप एटलीस्ट sin थीटा को अगर आप याद रख लेंगे, sin 18 डिग्री की वैल्यू, देन cos थीटा कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। तो आप यहां से क्या करोगे, cos थीटा की जगह लिख लोगे रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास sin थीटा की वैल्यू तो है वो हम यहां रख देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, cos 18 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को बताना है इसको सॉल्व करके कि cos 18 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर आपके पास टाइम की कोई दिक्कत ना हो तो आप इसको दोनों मेथड से करेंगे, एक बार पूरी मेथड से भी करेंगे cos 18 डिग्री को फाइंड, एक बार इस तरीके से भी करेंगे जब आपको साइन की वैल्यू पता है। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 72 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शंस हमारे पास है √3 + 1/2√2, ऑप्शन नंबर बी है 1/2, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हमें गिवन है। क्लियर? तो इसमें देख के क्या लग रहा है आपको, अभी पिछले क्वेश्चन जैसा टफ क्वेश्चन है क्या? हमें इसमें cos 18 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये निकालनी पड़ेगी वही लेंथी मेथड से अगर हमें याद नहीं है तो। एंड 72 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 72 डिग्री की वैल्यू? तो क्वेश्चन देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि क्वेश्चन इज वेरी टफ, पर देखिए क्या करेंगे हम इसमें, समझिएगा। cos स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 72 डिग्री, चलिए 18 डिग्री का तो हमें पता है कि इसमें क्या होता है, 18 डिग्री की वैल्यू भी हमने निकाली थी। 72 डिग्री का समझ नहीं आ रहा है, तो 72 डिग्री को क्या करें, पर एक चीज हमें यहाँ समझ आ रही है कि हम ये जो 72 डिग्री है इससे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं भाई। 19 माइनस 18 करेंगे तो बचेगा कितना, 72 बचेगा। और हमें यहाँ से समझ आ गया है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज sin थीटा। इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऑल पॉजिटिव रहेंगे, 90 में चेंज हो जाते हैं तो ये हो जाएगा साइन में चेंज। मींस यहां से हम इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर 18 डिग्री। अब तो बात ही खत्म हो गई, बात खत्म हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1। तो कौन सा आंसर आ गया इसमें अपना आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। तो देख रहे तो क्वेश्चन काफी टफ लग रहा था, बट यहाँ पर आइडेंटिटी काम कर गई है। आपको अगर क्वाड्रेंट रूल आते हैं तो आप चेंज करके इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप कुछ वैल्यूज याद कर लें, जरूरत तो इनकी पड़ती है। sin 15 डिग्री, cos 18 डिग्री, sin 18 डिग्री, इसमें से कुछ वैल्यूज आपको पहले भी लिखाई गई हैं, बट आप इनको फिर से नोट कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में। तो सबसे पहले वैल्यू आती है यहाँ पर sin 18 डिग्री की, जो आज ही हमने वैल्यू निकाली थी। कैसे फाइंड करना है वो तो हम देख ही चुके हैं।
बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम मिलता नहीं है, सो यू हैव टू लर्न द वैल्यू. रिमेंबर ऑलवेज sin 18 डिग्री √5 - 1/4. अब अगर हमें cos 18 डिग्री निकालना है तो cos 18 तो हम निकाल सकते हैं, आपको बताया तरीका कैसे निकालना है. ठीक है, फिर भी क्या है कि वैल्यू वहां से निकल के cos 18 की 10 + 2√5/4, ये वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी cos 18 डिग्री की. तो cos 18 निकाल सकते हैं आप, साइन अकेला याद कर लें, और अगर आप दोनों याद कर सकते हैं तो दोनों याद कर लें. वन, ये हो गया सेकंड पॉइंट. एंड द थर्ड वन इज, अगर हमें sin 72 निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे sin 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री से, और यह आएगा cos 18 डिग्री. मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं sin 72 डिग्री क्या होता है, cos 18 डिग्री होता है ना. तो 10 + 2√5/4, यही वैल्यू हो जाएगी sin 72 डिग्री की. नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर cos 72 डिग्री. तो cos 72 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, cos 90 - 18 लिखेंगे. लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे. एंड ये हो जाएगा sin 18 डिग्री. sin 18 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है ही, तो cos 72 डिग्री की वैल्यू भी यही होगी. तो इस तरीके से आप वैल्यू याद रख सकते हैं ना, सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज होती हैं. नेक्स्ट आता है cos 36 वैल्यू. cos 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4. ठीक है, इसी के जैसे होती है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो आप इसको याद रख सकते हैं √5 + 1/4. और 6 नंबर लिखिए sin 36 वैल्यू. sin 36 में क्या होगा, रूट के अंदर 10 - 2√5/4, इसी के जैसा है, cos 18 के जैसा है, बस माइनस आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट है sin 54 की वैल्यू, ये होती है √5 + 1/4. अब अगेन 54 को भी हमने क्या करा है, sin 54 को लिखा है sin 90 - 36. तो ये हो जाता है cos 36. तो cos 36 की वैल्यू हमने यहाँ पर उठा करके रख दी है. इसमें से कुछ वैल्यू आप याद कर लें और कुछ वैल्यूज आप सिमिलरिटी देख लें कि कैसे बनाई गई हैं, कैसे हम उनको याद कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है cos 54 डिग्री. cos 54 डिग्री कितना होता है, रूट के अंदर 10 - 2√5/4. ये भी आइडिया होगा, आई होप आपको समझ में कि cos 50 डिग्री कैसे निकालेंगे. इसको हम लिखेंगे cos 90 डिग्री - 36 डिग्री लिखेंगे. लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे. और ये हो जाएगा sin 36 डिग्री. तो वहां से हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी. ठीक है, अब चाहे तो आप एक बार इसकी टेबल भी बना लेते हैं, अपन टेबल बना लेते हैं. उससे टेबल से क्या होगा, थोड़ा सा याद करने में आपको इजी रहेगा. इसका टेबल बना लीजिए इन वैल्यूज का, बहुत इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए. यहाँ लिखिए थीटा. नेक्स्ट में लिखिए 15 डिग्री की वैल्यू, तो 15 डिग्री की भी याद हो जाएंगी. 22.5 डिग्री की वैल्यू. नेक्स्ट आएगा 18 डिग्री की वैल्यू. नेक्स्ट आएगा 36 की वैल्यू. अच्छा, 54 और 72 तो आप बना ही सकते हैं, तो उनकी वैल्यूज हम नहीं ले रहे हैं. sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा. sin और cos आ जाए बस आपको, है ना, बाकी तो सारे आप निकाल ही सकते हैं. tan तो आपको बताइए sin/cos हम कर देते हैं. तो sin थीटा sin 15 डिग्री होता है √3 - 1/2√2, और ये आएगा √3 + 1/2√2. तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि इनको डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने के बाद रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ये 2 - √3. क्लियर. 22.5 डिग्री की वैल्यू अभी हमने देखी थी, ऐसी कुछ होगी वैल्यू, और इसमें आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और इनको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा √2 -
साथ रैशनलाइजेशन कर रहे हैं जिससे हमें वैल्यू डिफरेंट मिल रही है। तो आप 10 की भी याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम में ये सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं, तो अगर आपको वैल्यू याद होंगी देन आप डायरेक्ट टिक करेंगे, टाइम आपका खराब नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए इसको √5 - 1/4, ये भी हमने आज ही वैल्यू निकाली थी। नेक्स्ट इसमें कॉस में देखिए 10 + 2√5, ये वैल्यूज तो हमने आज के लेक्चर में देखी हैं। ये आएगा 25 - 10√5/5। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 36 डिग्री पर, 1/4 10 - 2√5, क्लियर, √5 + 1/4 एंड ये है 5 - 2√5। तो वैल्यूज आपको लिखाई इसलिए गई हैं, चार्ट बनवाया इसलिए है कि आप इनको याद कर लें, ठीक है, और याद कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट आप क्वेश्चंस के आंसर टिक कर सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है, जिसमें इस तरीके के एंगल आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 sin 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री की, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस हैं 2√3/3, ओके, बी ऑप्शन इज 2 - √3/2, ऑप्शन नंबर सी 2 + √3/2, ऑप्शन डी √2 + 3/2। These are 4 options here. तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन दिए गए हैं। इनमें क्या समझ आ रहा है हमें, क्या करना है हमें, ये चीज देखिए क्या करना है। तो यहाँ एक चीज हमें समझ आ रही है 2 sin 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्लियर, अब sin 75 डिग्री की तो वैल्यू हमें आती नहीं है, ठीक है, मींस इसको तो हमें फाइंड करना है, बनाना है इस वैल्यू को, और 15 डिग्री की वैल्यू तो अभी आपको टेबल में लिखाई है तो वहां से देख के हम वैल्यू रख सकते हैं। तो फर्स्ट हम sin 75 डिग्री का कुछ करते हैं, तो इसको हमने लिखा 90 - 15 डिग्री। 90 - 15 कितना होता है, 75 होता है, इंटू cos 15 डिग्री, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं sin 90 - थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा अपना cos थीटा, 2 cos 15 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ cos 15 अपना चल ही रहा है। तो आप एक काम करिए, cos 15 की वैल्यू उठा करके यहाँ पर डबल से रख दीजिए, उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। एक मेथड तो ये है, ठीक है, पर जरूरत है कि नहीं है, cos 15 की वैल्यू रखने की जरूरत है कि नहीं वो देखना जरूरी है। तो यह मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री हो गया। अब यहाँ तो फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा की कंडीशन आती, मींस अगर यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा आता तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हम। दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आप इसको चेंज करते, ठीक है, तो फिर इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता। अभी कौन सा लग रहा है, फर्स्ट वाला लग रहा है, 1 + cos 2 थीटा। इसकी जगह लिख सकते हैं हम, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा। थीटा कितना है, 15 डिग्री, तो 1 + cos 15 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब सिंस वी नो दैट cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो ये रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू √3/2। एलसीएम लेंगे आप, 2 आएगा एलसीएम, 2 का मल्टीप्लाई होगा प्लस का √3। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये आंसर आ गया है सी वाला ऑप्शन, 2 + √3/2। क्लियर है, तो ये आ गया अपना इसमें आंसर।
क्वेश्चन इजी था बट आपको समझना होगा कैसे करना है सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का कहीं कोई कॉन्सेप्ट बन रहा हो, इजी हो रहा हो। क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। तो वैल्यू तो यही वाली लग रही है, ऐसी कुछ लग रहा है कि यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यूज यहाँ पर रखनी पड़ेगी हमें। बाकी देखते हैं क्या होगा इसमें, क्या इजी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो समझना ये है ना कि क्या हम इसको और इजी कर सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ आ रही है, फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। एंड और क्या हो सकता है यहाँ पर, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। व्हाट इज दैट, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता होंगे ही, लिखा गया है सबसे पहले लेक्चर में, स्टार्टिंग में ही आपको सारे फॉर्मूले लिखा दिए गए हैं। बार बार कई बार हमने ये फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपके पास लिखे हुए नहीं है तो फिर से लिख लीजिए। दो फॉर्मूले और हैं बस, है ना, साइन सी प्लस साइन डी है। अगर ये होता है तो ये आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। लास्ट वन इज कॉस सी माइनस कॉस डी होता है, तो इसमें आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई डी। लास्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, या माइनस सी माइनस डी ना होगा कि डी माइनस सी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, साइन सी माइनस साइन डी, ये लगेगा फर्स्ट वाला फॉर्मूला। क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2। सी यहाँ पर 75 डिग्री है, डी कितना है 15 डिग्री है, अपॉन 2, ओके, इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ऐसा होगा। अपॉन में देख लेते हैं, अपॉन में क्या होगा, cos c प्लस cos d, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लगाइए 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये 2 से तो हो गया 2 कैंसिल। आगे देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, cos इसको प्लस करिए कितना आएगा, 90 डिग्री अपॉन 2 आएगा। यहाँ कितना आएगा, इसमें माइनस करिए, ये 60 डिग्री अपॉन 2 आएगा। अपॉन में देखते हैं ये कितना आएगा, cos 90 डिग्री अपॉन 2 आएगा इंटू cos 60 डिग्री अपॉन 2 आएगा। तो ये कैंसिल होगा। व्हाट विल बी रिमेनिंग, cos 45 डिग्री, ये कितना बचेगा, sin 30 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री एंड cos 30 डिग्री। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई। इनको तो शायद तो आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, कहीं भी कैंसिल कर सकते हैं इनको सेम टर्म से। तो यहाँ बचा sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू पता है कि नहीं इसकी, sin 30 डिग्री होता है 1/2, cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा आपका 1/√3 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप बताएंगे। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, tan 75 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। tan 75 डिग्री जो
कि अभी हमने टेबल में तो देखा था, बट अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वो जरूरी है कि नहीं, जरूरी है। तो tan 75 डिग्री इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, 2 माइनस रूट 3 बी, 2 प्लस रूट 3 सी ऑप्शन है, 1 माइनस रूट 3 एंड डी ऑप्शन है 1 प्लस रूट 3। तो ये यहाँ पर आपको फाइंड करना है, क्लियर है, फाइंड करना है ना। तो हमें यहाँ पर याद होना चाहिए कि साइन 15 कितना होता है एंड कॉस 15 कितना होता है। भाई tan 75 वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो एटलीस्ट अगर आपको साइन की याद है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 एंड रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, तो ये वैल्यू थी साइन 15 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री की। अगर आपको ये भी याद नहीं है, अब आप कहो कि सर हमको तो ये भी याद नहीं है, और याद होती तो हम tan 75 की भी याद कर लेते वैल्यू। तो देखिए अगर आपको साइन 15 डिग्री भी याद नहीं है तो साइन 15 डिग्री को तो हम क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या तो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये वैल्यूज याद हैं कि नहीं है, हम इसकी वैल्यू भी हम डायरेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं, tan 75 डिग्री की वैल्यू। हमने क्या किया, इसको लिखा, या तो इसको ऐसा कर लीजिए भाई साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर इसको आपको कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस b का, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हमने अप्लाई कर दिया, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 degree. Since we know that what is the value of tan 45 degree is 1 and tan 30 degree is 1 by root 3, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 1 प्लस 1 by root 3 अपॉन 1 माइनस 1 by root 3। अब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 एंड रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब ये हमारा आंसर हो गया, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑप्शन, ये हमें नहीं दिख रहा है ना, किसी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, है ना, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण समझते कि नहीं, यहाँ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देंगे हम, रूट 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर तो बन गया होल स्क्वायर क्योंकि एक जैसी टर्म हो गई है, और नीचे बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है आप अच्छे से जानते होंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो ऐसे ही रहने दे रहे हैं फिलहाल, और नीचे बन गया ये रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, अब हम ऊपर स्क्वायर इसका ओपन कर देते हैं, स्क्वायर ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, अपॉन में क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, और माइनस का 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, अपॉन में कितना बचा, 2 बचा, ये हो गया 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2। इस 2 का हम डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों में, या फिर आप बोल
मल्टीप्लाई में है वो हम इस तरीके से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।